नमस्कार मित्रों, मैं कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है सिरहाना। जिनका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, जिनका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, उन्हें तकिए पर नींद नहीं आती। उन्हें तकिए पर नींद नहीं आती। पत्थर की कोमलता हर कोई नहीं जानता। पत्थर की कोमलता हर कोई नहीं जानता। दूसरी कविता है जीना भूल गए। आतंक के भय से उठा लाए थे जिन जानवरों को उनके बच्चों सहित, आतंक के भय से उठा लाए थे जिन जानवरों को उनके बच्चों सहित, इतने पालतू हो गए चिड़ियाघर में, इतने पालतू हो गए चिड़ियाघर में, भूल गए शिकार करना, भूल गए शिकार करना, जीना भूल गए, जीना भूल गए। इस कविता का शीर्षक है छुट्टियां। परिंदे भी छुट्टियां मनाते हैं, परिंदे भी छुट्टियां मनाते हैं। लो वे आ गए साइबेरिया से, लो वे आ गए साइबेरिया से। भंग ना करें उनकी शांति, भंग ना करें उनकी शांति। अपनी छुट्टियां मनाने कहीं और निकल जाएं, अपनी छुट्टियां मनाने कहीं और निकल जाएं। शुक्रिया। अपने नए संग्रह खोई चीजों का शौक से 3 कविताएं पढ़ती हूँ। नक्षत्र नाचते हैं। हमारी आपस की दूरियों में ही प्रेम निवास करता है आजकल। सत्यजून कविता में ये आंसू क्यों तुम्हारे, ये कोई आखिरी बातचीत नहीं हमारी। हम मिलेंगे ही जब सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, इस पृथ्वी पर सारा जीवन। मिलना एक उम्मीद है जो बची रहती है चलाती सौरमंडल को। हमारी इस दूरी के बीच ही तो सारे नक्षत्र नाचते हैं। इन्हें हमें साथ साथ देखना चाहिए, हम अभी जहाँ हैं वहीं से। संसार एक इच्छा है, अभी जिस हाल में हूँ उसमें बची रह गई तो भी बच पाऊंगी। अभी जिस हाल में हूँ उसमें बची रह गई तब भी बच जाऊंगी। मगर बच्चों की आवाज़ें कानों में पड़ रही हैं, अभी उनकी इच्छाएं मुझसे बातें कर रही हैं, उनकी जिद मुझ में प्राण भर रही हैं। वे जो चाहते हैं उन्हें ले देने को वचनबद्ध हूँ। इसी हाल में तो यह संसार भी है, कामनाओं से उपजा उसी में निथड़ी एक इच्छा। आज रात यदि सो सकी तो दिन का प्रकाश दिखेगा ही। मैं भर जाऊंगी खुद से, मैं घर से बाहर निकल सूर्य को धन्यवाद कहूँगी। अभी जिस हाल में हूँ इसी में बची रही तो बच जाऊंगी, अपने बच्चों के लिए, जगत के लिए। अभी कोई बारिश नहीं हो रही है, अभी कोई बारिश नहीं हो रही है। यहीं ठहरी हुई हूँ कुछ देर, जो एक सांस व्यर्थ सी थमी हुई। यहीं तुम्हें आना होगा अपने पंख समेट कर, फिर से उड़ जाने की मंशा को स्थगित करके। इस बार यही मिलन होगा हमारा। मैं नहीं जाना चाहती उस अनजान नदी के किनारे जहाँ तुम बुलाते हो बिना अता पता दिए। चांदनी रात है, चांदनी रात है, तुम्हारे आंगन का कुदाल चमक रहा है अब भी। मधुमक्खियों का छत्ता शांत लटका हुआ है छज्जे के कोने में। तुम्हारी चिर परिचित प्रेमिका मृत्यु नीले वस्त्र पहन साथ ही बैठी है। मैं उसे भगाने वाली हूँ अपने पाँव उधार देकर। इस समय रात है, सूखी रात, चंपा खिली हुई है, नींबू के फूल अपनी सुगंध से इस जगह को भर चुके हैं। हमारी 2 बेटियां फिर से जन्म ले रही हैं। तुम आओ, अभी कोई बारिश नहीं हो रही है। मानुस राग। धन्यवाद पिता,
कि आपने चलना सिखाया, अक्षरों, शब्दों और चेहरों को पढ़ना सिखाया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता कि आपने मेड़ पर बैठना ही नहीं, खेत में उतरना भी सिखाया। बड़े होकर बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने वालों की कहानियां ही नहीं सुनाई, छोटे छोटे कामों का बड़ा महत्व बताया। सिर्फ काम कराना नहीं, काम करना भी सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मानुस राग सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, यह जानते हुए भी कि पिता और पुत्र के बीच कोई अर्थ नहीं धन्यवाद का। धन्यवाद कि आपने कृतज्ञ होना और धन्यवाद करना सिखाया। धन्यवाद पिता, रोम रोम से धन्यवाद कि आपने लेना ही नहीं, उऋण होना भी सिखाया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। ताले जैसे अक्षर, चाबी जैसे उच्चारण। कवि और ईश्वर के बीच भाषा का एक विशाल मैदान है। दोनों उसे पार नहीं कर पाते। दोनों परस्पर कुपित रहते हैं, लेकिन परस्पर दायित्व का बोध कराना नहीं भूलते। जिन सुंदरताओं को रचने में ईश्वर असमर्थ होता है, उन्हें कवियों के भरोसे छोड़ देता है। जिन दुखों को कहने में कवि असमर्थ होते हैं, उन्हें ईश्वर की कक्षा में उपग्रह की तरह भेज देते हैं। कवियों से अक्सर ईश्वर का पता पूछा जाता है। जवाब में वे कहते हैं, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सुकोमल सांत्वना। ईश्वर की भाषा में ये चारों दिशाओं के नाम हैं। सिर्फ कवियों को एहसास है इस बात का कि जिन 4 अक्षरों से बना है ईश्वर का नाम, उनका असली उच्चारण हम भूल चुके हैं।